हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा द रैट ट्रैप। आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। बच्चों, आपके सामने क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं और एक सवाल पूछा गया है। आपको सवाल का सही ऑप्शन बताना है। पहला है द पेडलर सेल्स। वो जो पेडलर था वो क्या बेचता था? रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, चूहेदानियाँ तारों की बनी हुई, स्वीट्स ऑफ शुगर, फ्रूट्स या टॉयज। तो बच्चों, ये तो कहानी के शीर्षक में ही मौजूद है इस सवाल का उत्तर। असल में क्या बेचता था पेडलर? रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो है इस सवाल का सही उत्तर। दूसरा, द वर्ल्ड इटसेल्फ इज अ। ये जो पूरी दुनिया है वो अपने आप में क्या है बच्चों? एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप, चूहे का जो जाल है, चूहेदानी है वो है। बहुत बड़ा कुआं, गांव या बाजार। बच्चों, असल में ये पूरी दुनिया क्या है लेखक की नज़रों में? वो है एक बहुत बड़ी चूहेदानी, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों इस सवाल का सही उत्तर। तीसरा, द पेडलर्स पास टाइम इज टू सेल रैट ट्रैप्स, सेल स्वीट्स, अम्यूज द चिल्ड्रन, हेल्प द पुअर। जो पेडलर था वो किस प्रकार से अपना समय व्यतीत करता था बच्चों? रैट ट्रैप बेच के, मिठाइयाँ बेच के, बच्चों को अम्यूज करके, आश्चर्यचकित करके, या फिर गरीब लोगों की मदद करके। तो बच्चों, इसका भी सही ऑप्शन क्या है? ए। वो पेडलर यही तो करता था ना, अपने समय व्यतीत करने के लिए वो बेचा करता था चूहेदानियाँ। चौथा, एडला वॉज द डॉटर ऑफ। एडला किसकी बेटी थी? पेडलर की, आयरन मास्टर की, विलेजर की या फॉरेस्टर की? तो बच्चों, एडलर बेटी थी आयरन मास्टर की, यानी कि जो ये आपका चौथा सवाल है उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। बच्चों, अब जो सवाल आएंगे उसके उत्तर आपको क्या करने हैं? 30 से 40 शब्दों में देने हैं। पहला सवाल है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड इज रैट ट्रैप। तो बच्चों, इस पेडलर को कहाँ से ये विचार आया कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है? चलो देखते हैं इसके उत्तर को कैसे लिखेंगे। द पेडलर यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप्स। ये जो पेडलर था वो रैट ट्रैप्स बेचा करता था। ही गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप फ्रॉम द रैट ट्रैप्स दैट ही सोल्ड। तो ये जो विचार था कि पूरी दुनिया एक क्या है, चूहेदानी है, ये विचार आया इसको उन्हीं चूहेदानियों से जो वो बेचा करता था। He equates worldly attractions to baits, और वो फिर तुलना करता है इन सांसारिक अट्रैक्शंस की, सांसारिक ये जो आकर्षण है उनकी, और किससे तुलना करता है? चारे से, जैसे कि चीज़ और पोर्क, जो कि हम चूहों को फंसाने के लिए देखते हैं। दूसरा, हाउ डिड द क्रॉफ्टर बिहेव विद द पेडलर आफ्टर ओपनिंग द डोर। उस क्रॉफ्टर ने किस प्रकार से व्यवहार किया उस पेडलर के साथ जब उसने दरवाज़ा खोला? तो बच्चों, क्रॉफ्टर ने बहुत प्रसन्नचित होके उस पेडलर का स्वागत किया, उसको पॉरेज भी खिलाया और उससे बहुत सारी बातें की और ताश भी खेला। अब लिखेंगे कैसे, देखिए। As soon as the peddler knocked at the door, जैसे ही पेडलर ने दरवाजे पे खटखटाया, ऑफ द क्रॉफ्टर, उस क्रॉफ्टर के घर के, टू आस्क शेल्टर, मांगने के लिए आश्रय, फॉर द नाइट, रात्रि के लिए, द क्रॉफ्टर ओपन द डोर, उस क्रॉफ्टर ने दरवाज़ा खोला, एंड वेलकम्ड हिम वार्मली, और बहुत ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। ही गेव हिम सपर एंड प्लेड कार्ड्स विद हिम अंटिल बेड टाइम। उस क्रॉफ्टर ने उसे खाना भी खिलाया और उसके साथ ताश भी खेली जब तक सोने का समय नहीं हो गया था तब तक। तीसरा, What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? तो बच्चों, किस कारण से पेडलर को लगा कि वो निश्चित तौर से गिर गया है एक रैट ट्रैप में, फंस गया है एक रैट ट्रैप में? देखिए, द पेडलर वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। ये जो पेडलर था वो घूम रहा था जंगल में, एंड वॉज अनेबल टू फाइंड अ वे आउट, और वो असमर्थ था अपना रास्ता ढूंढने में, उस जंगल से बाहर निकलने के लिए। He recalled his thought of the world being a rat trap, और उसको अपने उसी विचार को क्या आया, वही विचार उसको याद आया कि ये दुनिया क्या है, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। He thought that bait of 30 kroner had lured him into a rat.
lured him like a rat। तो बच्चों क्या उसको लगा कि ये जो बेट थी ना, ये जो चारा था ना 30 क्रोनॉर का, उसने बिल्कुल उसको वैसे ही ललचा दिया है जैसे कि एक चूहे को फंसाने के लिए हम चारा दे के ललचाते हैं। He felt he had been caught in the trap, और तब उसे महसूस हुआ कि वो पकड़ा गया है उस जाल में। चौथा सवाल, Why did the iron master speak kindly to the peddler? उस आयरन मास्टर ने बहुत दयापूर्वक क्यों उस पेडलर से बात की? एंड इनवाइट हिम होम, और उसको घर क्यों बुलाया? एंड वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, और पेडलर ने इस आमंत्रण को क्यों ठुकरा दिया? बच्चों इसलिए आयरन मास्टर ने दयापूर्वक बात की थी उस पेडलर से, क्योंकि बच्चों वो जो पेडलर था ना, उसको गलत समझ लिया था आयरन मास्टर ने कि वो उसकी रेजिमेंट का पुराना साथी है। देखिए कैसे लिखेंगे। द आयरन मास्टर डिड सो बिकॉज, आयरन मास्टर ने ऐसा किया क्योंकि ही हैड मिस्टेकन हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, क्योंकि आयरन मास्टर ने गलती से उसे समझ लिया था एक पुराना परिचित। इन द डिम ग्लो ऑफ फर्नेस, उस भट्टी की जो बहुत धुंधली सी रोशनी आ रही थी उसमें। द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, उस पेडलर ने उस आमंत्रण को ठुकरा दिया। सिंस ही हैड स्टोलन मनी, क्योंकि उसने पैसे चुरा लिए थे। फ्रॉम अ नियर बाय हाउस, उस जागीरदार के घर के बिल्कुल पास वाले घर से। एंड वॉज अफ्रेड ही माइट बी रिकग्नाइज्ड एंड कॉट, और उसे डर था कि उसको पहचान लिया जाएगा और उसे पकड़ लिया जाएगा। पांचवा सवाल, What made the peddler accept एडला विल्मेसन्स इन्विटेशन? तो बच्चों पेडलर ने क्यों एडला का जो आमंत्रण था उसे स्वीकार किया? एडला इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग विद देम ओवर क्रिसमस ईव, एडला ने जोर दिया था पेडलर को कि वो क्रिसमस ईव पे उनके साथ रुक जाए। शी टोल्ड हिम दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव देम, और फिर एडला ने कहा कि उसको आज्ञा दे दी जाएगी कि वो उस घर से जा सकता है जस्ट एज फ्रीली, उतनी ही आज़ादी से, एज ही केम, जितनी आज़ादी से वो आया था। हर परसुएसिवनेस एंड फ्रेंडलीनेस, उसने जिस प्रकार से समझाया बुझाया और जो उसका मित्रवत व्यवहार था, उसके कारण पेडलर ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया इन्विटेशन। छठा, Why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? तो एडला ने क्यों उस पेडलर को एंटरटेन किया भले ही उसे सच्चाई पता चल गई थी पेडलर की? देखिए, एडला द काइंड हार्टेड गर्ल, एडला क्या थी? एक बहुत ही दयालु लड़की थी। Wanted to entertain the poor hungry peddler over the Christmas Eve, वो क्या करना चाहती थी? एंटरटेन करना चाहती थी पेडलर को क्रिसमस ईव पे। She wanted him to enjoy at least a day of peace with them, और वो चाहती थी कि वो पेडलर उनके साथ एक शांति का दिन तो एंजॉय करे, उसका आनंद ले। That is why, इसी कारण से even after knowing the truth about him, उसके बारे में सच जानने के बावजूद she entertained him, उसने क्या किया? उसको एंटरटेन किया। सातवां सवाल, Why was Edla happy to see the gift left by the peddler? एडला खुश क्यों हुई वो जो पेडलर था वो जो उपहार छोड़ के गया था उसे देखकर? द पेडलर लेफ्ट फॉर एडला और रैट ट्रैप, पेडलर ने एडला के लिए छोड़ के गया था एक रैट ट्रैप, एंड द मनी, और वो पैसे ही हैड स्टोलन, जो उसने चुराए थे। ही हैड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द मनी टू इट्स ओनर, और फिर उस पेडलर ने विनती की थी कि ये पैसे उसके सच्चे मालिक के पास पहुंचा दिए जाएं। एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट एट द थॉट that the peddler had repented over his misdeed, जो एडला थी वो इस कारण से खुश हुई कि जो गलत कार्य किया था पेडलर ने उसको उसने ठीक कर लिया। आठवां, What was the reaction of peddler after stealing 30 kroner of the old man? क्या रिएक्शन था बच्चों, क्या प्रतिक्रिया थी उस पेडलर की जब उसने चुरा लिए 30 क्रोनर उस बूढ़े आदमी के? As the peddler walked along with the stolen money, जब पेडलर उस चुराए हुए पैसों को लेके जा रहा था, he felt quite pleased with his smartness, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ अपनी चतुराई पर। He turned off the road into the woods, और फिर उसने क्या कर दिया? उसने अपना रास्ता बदल दिया और वो जंगल की ओर चला गया। He lost his way in the forest, फिर वो जंगल में अपना रास्ता भटक गया। The forest seemed to him like a prison from which he could never escape, और वो जो जंगल था उसे बिल्कुल ऐसी जेल की तरह लग रहा था जिससे वो बच के नहीं निकल सकता। नौवां सवाल, Do you think that a peddler is a great philosopher?
एक्सप्लेन, क्या आपको लगता है कि जो पेडलर है एक बहुत ही महान फिलोसोफर है? इस बात की बच्चों आपको व्याख्या करनी है। देखिए, द पेडलर इज़ अ ग्रेट फिलोसोफर। He says that the whole world is nothing but a big rat trap. वो ये कहता है कि ये दुनिया कुछ नहीं है पर एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। All the good things that are offered to anyone, सारी वो अच्छी चीज़ें जो क्या करी जाती हैं, ऑफ़र की जाती हैं किसी को, are nothing, वो कुछ नहीं है, but cheese and bits of pork, वो केवल चीज़ है और पोर्क के टुकड़े हैं। Set out to drag a poor fellow into trouble, और वो ये जो चीज़ें हैं ना बच्चों, वो बिछाई गई हैं ताकि कोई गरीब व्यक्ति किसी मुसीबत में पड़ जाए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 125 वर्ड्स ईच। अब जो सवाल आएंगे बच्चों उसके उत्तर आपको 125 वर्ड्स में देने हैं। पहला सवाल है, What did the peddler say about the world being a rat trap? पेडलर ने क्या कहा कि भाई ये जो दुनिया है वो क्या है, एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। How did he once get into a trap, और किस प्रकार से वो भी इस जाल में फंस गया एक बार। The peddler described the whole world as a large rat trap because in his view it had never existed for any other purpose than to set baits for people. पेडलर ने इस पूरी दुनिया को क्या बोला कि वो एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। क्यों? क्योंकि उसके नज़रिए में इस दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है सिवाय इस बात के, सिवाय इस औचित्य के, सिवाय इस प्रयोजन के कि वो लोगों के लिए चारा डालते हैं। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, ये क्या करते हैं, ऑफर करते हैं धन और आनंद। शेल्टर एंड फूड, आश्रय और भोजन। हीट एंड क्लोथिंग। इन जस्ट द सेम वे, उसी प्रकार से एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, जिस प्रकार से रैट ट्रैप ऑफर करता है चीज़ और पोर्क। As soon as anyone was tempted to touch the bait, जैसे ही कोई बहुत ज़्यादा लालायित हो जाता है, ललचा जाता है कि उस चारे को वो छुए, it closed in on him, वो उसके आसपास बंद हो जाता है। And then everything came to an end, और फिर सब हर चीज़ का अंत हो जाता है। Greedy persons being tempted to material things become prey to worldly pleasures. जो लालची व्यक्ति है ना, जो कि बहुत ज़्यादा ललचा जाते हैं मटीरियल चीज़ों को लेके, वो क्या बन जाते हैं, वो शिकार बन जाते हैं इन सांसारिक खुशियों की, चीज़ों की। And find themselves within the rat trap, और वो भी उस चूहेदानी में फंस जाते हैं। One day the peddler was tempted by the 30 kroner of the crofter. एक दिन ये जो पेडलर था ना, वो भी जो 30 क्रोनर थे उनको लेके क्या हो गया था, बिल्कुल ललचा गया था। और वो 30 क्रोनर किसके थे, क्रॉफ्टर के थे। He stole the money, उसने पैसे चुरा लिए। For fear of being caught, पकड़े जाने के डर से he got into a forest, वो एक जंगल में घुस गया। It was a big and confusing forest, वो एक भ्रमित कर देने वाला और एक बहुत बड़ा जंगल था। He walked and walked but could not reach the end. वो चलता रहा पर उस जंगल का तो अंत ही नहीं आया। He felt trapped, और तब उसको trapped महसूस हुआ। He found he himself had got into a trap, वो खुद उस जाल में चला गया था। दूसरा सवाल, Why did the iron master insist on taking the peddler home? Iron master क्यों जोर दे रहा था कि वो पेडलर को घर ले जाए? Why did he change his attitude later? और बाद में आयरन मास्टर का जो व्यवहार था वो क्यों बदल गया? बच्चों, आयरन मास्टर को ये लगा था कि पेडलर क्या है, उसका एक पुराना परिचित है, इसीलिए वो उसको घर ले जाना चाहता था। पर घर जाके जब पेडलर अच्छे कपड़े पहने, जब पेडलर ने उसकी दाढ़ी बनाई गई, उसका पूरा चेहरा अच्छे से दिखने लगा, तब आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनको लगा कि ये तो उनका वही पुराना परिचित नहीं है। देखिए कैसे लिखेंगे। When the iron master saw the peddler at his forge, जब आयरन मास्टर ने अपनी उस फौज में, लोहार खाने में उस पेडलर को देखा, during an inspection, एक निरीक्षण के दौरान, he mistook him for an old acquaintance who had served with him in a regiment. उसने गलत समझ लिया उस पेडलर को कि वो उसकी पुरानी रेजिमेंट का साथी है। Since it was Christmas Eve, क्योंकि ये क्रिसमस की शाम थी, and the iron master lived alone with his only daughter for company, और क्योंकि आयरन मास्टर अपनी बेटी के साथ अकेले रहते थे तो कंपनी के लिए he wanted the peddler to accompany him to his house and celebrate Christmas. वो ये चाहते थे कि पेडलर उनके साथ उनके घर जाए और सेलिब्रेट करे क्रिसमस।
He desired his company on his festive day and so insisted on the request. और वो क्या चाहता था कि भाई उसकी जो कंपनी है वो उसको मिल पाए इस उत्सव वाले दिन, और इसीलिए वो जोर दे रहा था पेडलर को कि वो घर चले. When the peddler appeared before the ironmaster in his house, the ironmaster saw that he was not the regimental comrade that he had thought him to be. जब पेडलर को उस आयरन मास्टर ने अपने घर पे देखा, जब पेडलर सामने गया, तब आयरन मास्टर को एहसास हुआ कि ये वही रेजिमेंट का साथी नहीं है जो आयरन मास्टर ने समझा था. And that he had brought home a complete stranger. और फिर उनको लगा कि वो तो एक पूरी तरीके से अजनबी व्यक्ति को घर ले आए हैं. This disappointed and annoyed him. इस चीज़ ने उनको निराश कर दिया और थोड़ा सा annoyed भी कर दिया. For the peddler had not spoken the truth. क्यों? क्योंकि पेडलर ने सच नहीं बोला था. And had led the iron master to be deceived. और क्या किया था? आयरन मास्टर के साथ छल कपट किया था. This changed his attitude towards the peddler. इस चीज़ ने जो व्यवहार था आयरन मास्टर का वो बदल दिया पेडलर की तरफ. तीसरा, attempt a character sketch of the peddler in the story The Rat Trap. आपको क्या करना है? कैरेक्टर स्केच करना है उस पेडलर का इस कहानी रैट ट्रैप में. देखिए उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी. The rat trap peddler was a poor man who lived the life of a vagabond. जो rat trap peddler था वो कैसा था? एक गरीब आदमी था जो कि एक आवारा की ज़िंदगी जी रहा था. He had a great imagination. उसकी कल्पना बहुत अच्छी थी. He wore rags. वो फटे पुराने कपड़े पहने था. His cheeks were sunken. उसके जो गाल थे वो धंस गए थे. And hunger gleamed in his eyes. और जो भूख थी वो चमकती थी उसकी आँखों में. उसका लाइवलीहुड क्या था, यानी कि वो जीविका किस प्रकार से कमाता था. He went round selling self-made small rat traps of wire. वो घूम घूम के बेचा करता था खुद के द्वारा बनाए गए चूहे दानियाँ. This wire he got by begging. और वो जो तार थे ना बच्चों वो लेके आता था मांग कर. He had some human weakness like thievery and begging to fulfill his basic needs. और उसके अंदर कमज़ोरियाँ भी थी कि वो चोरी का सहारा लेता था और मांगने का सहारा लेता था अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए. Devoid of any sheltering place, क्योंकि उसके पास आश्रय की कोई जगह नहीं थी. He spent his nights wherever he found shelter. वो अपनी रात उसी जगह बिता देता था जहाँ पे उसको शेल्टर मिलता था. अब उसकी फिलॉसफी क्या थी देखिए. He feels that the world is just like a big rat trap. उसको ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी चूहेदानी है. It exists only for the purpose of setting baits for people. और वो जो दुनिया है ना बच्चों वो इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि वो केवल चारा डालती है लोगों के लिए. According to him, उसके अनुसार all the riches, सारा धन, आनंद, खाना, कपड़े और आश्रय ये सब क्या है? एक चारा है. If and when anyone touches the bait, जब कभी भी कोई व्यक्ति उस चारे को छूता है, the rat trap closes on him. वो जो चूहेदानी है वो बंद हो जाती है. Then everything comes to an end. और तब हर चीज़ का अंत हो जाता है. His inner goodness, उसकी जो अंदर अच्छाई थी ना उसके बारे में देखिए क्या लिखेंगे. Influenced by Edla's good behavior, क्योंकि वो प्रभावित हो गया था एडला के अच्छे व्यवहार से. He repents over his misdeed and returns the money stolen by him. वो क्या करता है? उसे अपनी उस गलती का एहसास होता है और वो लौटा देता है वो पैसे जो उसने चुराए थे. Who was Edla? एडला कौन थी? How did she change the peddler's behavior? किस प्रकार से उसने उस पेडलर का व्यवहार बदल दिया? देखिए, मिस एडला इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर. मिस एडला आयरन मास्टर की सबसे बड़ी बेटी थी. She lives with her father. वो अपने पिता के साथ रहती थी. As for appearance, she is not at all pretty, but inwardly she is a most beautiful lady. भाई बाहरी तौर से यानी कि भाई रूप नहीं था मिस एडला का. भाई रूप नहीं था मतलब वो बिल्कुल सुंदर नहीं थी, पर अगर उनके व्यवहार की बात की जाए, उनके स्वभाव की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था. She is very modest. वो काफ़ी ज़्यादा विनम्र थी. Kind, दयालु थी and generous थी, उदार थी. Miss Edla has a deep insight into human psychology. Miss Edla क्या है बच्चों? वो जो एक human psychology है उसे बहुत अच्छे से समझती थी.
She easily understands why the peddler was so reluctant to accompany her. वो बहुत आसानी से समझ गई कि पेडलर क्यों उसके साथ घर नहीं जाना चाहता था. She tells the peddler that he may leave them just as freely as he had come. और फिर वो पेडलर को कहती हैं कि वो बिल्कुल उतनी ही आज़ादी से घर जा सकता है जितनी आज़ादी से वो हमारे साथ चलेगा. She wanted to have someone with them on Christmas. वो ये चाहती थी भाई कोई उनके साथ क्रिसमस के दिन हो. This shows she was not only generous. ये बात ये बताती है कि वो ना केवल उदार थी but highly religious also. वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक भी थी. When her father was determined to expel the peddler from his house, जब जो मिस एडला थी उनके पिता बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे बच्चों, डिटर्मिंड हो गए थे. उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि पेडलर को उसके घर से निकाल देंगे. इट वॉज एडला हु डिड नॉट लेट हिम गो. वो एडला ही थी जिन्होंने उस पेडलर को नहीं जाने दिया. इट शोज़ हर सिंपैथेटिक नेचर. ये बताता है उनका सिंपैथेटिक नेचर. इट इज़ हर जेंटल काइंड एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर. यही उनका जो एकदम जेंटल, कोमल, दयालु और सम्मान देने वाला व्यवहार था पेडलर की तरफ, जिस चीज़ ने विच चेंज्ड हिम एंड मेड हिम एम्ब्रेस गुडनेस, जिसने बदल दिया उस पेडलर को और क्या कर लिया उस पेडलर ने, बुरे रास्ते छोड़ के अच्छाई को अपना लिया. 5वां सवाल, हाउ डिड द रैट ट्रैप पेडलर लीड हिज लाइफ. ये जो रैट ट्रैप पेडलर था वो अपना जीवन किस प्रकार से गुजारता था. एंड वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल इन द एंड. और क्यों पेडलर ने दस्तखत किए थे उस खत के अंत में कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से. देखिए, द पेडलर इज़ अ वेरी पुअर एंड होमलेस मैन. जो पेडलर है वो बहुत गरीब और होमलेस आदमी है. He goes around selling rat traps of wire. वो हर जगह घूमता है जो चूहेदानियाँ हैं वायर की बनी हुई उन्हें बेचते हुए. He makes the rat traps himself. वो इन rat traps को खुद बनाता है. He collects the material for making rat traps by begging in the stores or at the big farms. वो जो सामान है जिससे वो rat traps बनाता है वो लेके आता है मांग कर स्टोर से, दुकानों से या फिर बहुत बड़े फार्म से. Although he works very hard, भले ही वो बहुत मेहनत करता है, yet his clothes are in rags, पर फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने हैं. His cheeks are sunken, उसके जो गाल हैं वो धसे हुए हैं. And hunger gleams in his eyes, और जो भूख है वो उसकी आंखों में चमकती है. He sleeps wherever he finds shelter, उसको जहाँ भी आश्रय मिलता है वो वहाँ सोता है. He resorts to petty thefts just to keep his body and soul together. और फिर वो रास्ता ढूंढता है छोटी मोटी चोरी चकारी का ताकि क्या कर सके, वो अपनी जीविका कमा सके, खुद को जिंदा रख सके. His sufferings makes us sympathize with him. उसकी ये जो कष्ट है, पीड़ा है, उसके कारण हम क्या करते हैं, हम सहानुभूति रखते हैं उसके साथ. And even though he steals and begs, और भले ही वो चोरी करता है और मांगता है, he is not bad at heart. वो दिल का बुरा नहीं है. Upon being treated well and kindly by the iron master's daughter, जब उसके साथ अच्छे से और दयापूर्वक व्यवहार किया गया आयरन मास्टर की बेटी के द्वारा, he turns to goodness. वो अच्छाई की तरफ मुड़ गया. And thus experiences an upliftment to higher status. और इसी कारण से वो एक उच्च स्टेटस पे, उच्च पद पे खुद को ले जा पाया. Thus he signed himself as Captain Von Stell. इसी कारण से वो दस्तखत करता है उस खत के अंत में कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से. The man he was equal to now, जिसके बराबर वो हो गया है. As a matter of fact, the peddler turns to a new start in life due to Iron Master's daughter Edla. भाई तथ्य तो ये है कि पेडलर जो था उसने नए तरीके से अपने जीवन को शुरू किया है. और क्यों किया है, क्योंकि आयरन मास्टर की बेटी एडला ने, उसके व्यवहार ने उसे इंस्पायर किया, प्रोत्साहन दिया. स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स, आपको ये बताना है कि ये जो 5 वाक्य हैं बच्चों वो सही हैं या गलत. देखिए, पहला वाक्य है, मिस एडला इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर. मिस एडला आयरन मास्टर की सबसे बड़ी बेटी हैं. बच्चों ये वाक्य क्या है, बिल्कुल सही है. आयरन मास्टर के जो बाकी बेटे हैं वो कहाँ हैं, वो तो अब्रॉड हैं. दूसरा, पेडलर इज़ अ पुअर मैन. जो पेडलर है वो एक गरीब आदमी है. बच्चों ये वाक्य भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है. तीसरा,
The iron master came for the daily inspection of his factory. आयरन मास्टर अपने रोज के निरीक्षण के लिए आया था फैक्ट्री में। बच्चों ये वाक्य बिल्कुल गलत है। चौथा, The peddler goes around selling rat traps of wire. जो पेडलर है वो जगह जगह जाके वो चूहेदानियाँ बेचता है। ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। पांचवा, मोजोलिस इज अ कार्ड गेम ऑफ स्वीडन. मोजोलिस एक ताश के पत्तों का खेल है स्वीडन का। ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों अच्छी लगी ना आपको कहानी? मैं उम्मीद कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों इसी के साथ में आपकी बुक का ये चैप्टर आखिरी चैप्टर था और आपकी इस बुक यानी कि पनोरमा का सिलेबस हम कर चुके हैं अब कंप्लीट।